सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं. आगे के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट में उसे कितने आए? 70 मार्क्स. सेकेंड टेस्ट में कितने आए? 75 मार्क्स. ठीक है, एंड थर्ड टेस्ट में सपोज उसे कितने आने हैं? एक्स मार्क्स आते हैं. तो टोटल तीनों को मिलाकर कितना आना चाहिए? 70 प्लस 75 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एवरेज लेना है. ठीक है, वी हैव टू टेक एवरेज ऑफ एटलीस्ट, मतलब एवरेज 60 से ज्यादा होना चाहिए, या तो 60 के जितना होना चाहिए. अब इसे ट्राई करो सॉल्व करने की. सो व्हाट यू विल गेट, एड दीज टू, you get 145 plus x is greater than equal to 180. yes or no? तो x is greater than equal to 180 minus 145 क्या हो जाएगा? x greater than equal to 35 marks. तो मिनिमम उसे कितने मार्क्स ऑब्टेन करने चाहिए? मिनिमम ही शुड ऑब्टेन कितना? 35 मार्क्स. ठीक है, इज इट क्लियर? इजी है? यस मैम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. To receive A grade in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations, each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 exams are 87, 92, 94 and 95 minimum. So suppose Sunita has to obtain कितने मार्क्स? x मार्क्स. ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x होल डिवाइडेड बाय 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90. ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, तो ये आना चाहिए. ठीक है, सो इन सारों को ऐड करो. 9 9 प्लस 9 18, 1 कैरी 10 19, 19 प्लस, so I'm getting 368. is it so? एक बार चेक कर लेना, मैंने तो टोटल किया. you get 368. देखो दूसरा वे 1 कैरी है तो 9 9 9 एंड 9, so 36. ठीक है, इज इक्वल टू 450 माइनस 368. चलो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 82. उसे मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए टू रिसीव ए ग्रेड? शी शुड गेट मिनिमम 82 मार्क्स. ठीक है, गॉट इट? Question number 23. Find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. ठीक है, क्वेश्चन 23 स्टार्ट कर रहे हैं. देखो ऑड नंबर्स हैं तो एक छोड़कर एक आना चाहिए. ऑड कॉन्जिक्यूटिव, तो अगर फर्स्ट इज x तो सेकंड नंबर क्या होना चाहिए? x प्लस 2 होना चाहिए. ठीक है, एंड ईच इज स्मॉलर देन 10, मतलब x इज ऑल्सो स्मॉलर देन 10 एंड x प्लस 2 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 10. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स x इज स्मॉलर देन 8 ऑल्सो, x is smaller than 10 also, and x is smaller than 8, and their sum is more than 11. उनका सम कितना है? सम is more than 11.
कितना दिया है, such that their sum is more than 11, 11 से ज्यादा है. So what you get 2x plus 2 greater than 11. So what you get 2x greater than 9 and you get x greater than 4.5. अब 4.5 तीनों को करो, रिजल्ट 1 2 3 तीनों को मिलाकर करो, तो x की वैल्यू कहां तक आनी चाहिए, x is less than 8 and more than 4.5. तो 4.5 और 8 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर्स है, तो 5 and 7. So x is equal to 5 and x plus 2 is equal to 7. ठीक है. First case, if x is equal to 7 then x plus 2 is equal to 9. ये दो केस, क्योंकि x की वैल्यू 5 एंड 7 है, तो x की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो x प्लस 2 7 हो जाएगा, एंड अगर x की वैल्यू हम 7 लेंगे तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9. इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 24. Find all pairs of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5, such that their sum is less than 23. यहाँ पर भी सेम वे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर x plus 2. Consecutive even positive, both are larger than 5, मतलब x is also larger than 5 and x plus 2 is also greater than 5. तो इसका मतलब क्या हुआ कि x is greater than 7, सॉरी 3, दोनों साइड -2 करेंगे. ठीक है. सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड देयर सम इज लेस देन 23. तो x plus 2 का सम इज लेस देन 23. सो व्हाट यू गेट 2x is less than 21. So x is less than 21 upon 2. That means x is less than 10.5. अब इन तीनों को कंपेयर करो, 1 2 and 3. ठीक है. 1 2 and 3 के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि x is greater than 3 but less than 10.5. तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, x is greater than 3 and x is greater than 5. नाउ दो चीजें हैं, तो x is greater than 5 लेंगे यहाँ पर. क्यों? क्योंकि ये देखो इन दोनों कंडीशंस के ऊपर से देखो, मैं बोलती हूँ x is greater than 3, फिर बोलती हूँ x is greater than 5, तो बेसिकली ये रूल आउट करेगा. दो कंडीशन में ये जो बड़ी वाली होगी वो रूल आउट करेगी. जैसे x is less than 5, फिर बोलती हूँ कि x is less than 3, तो बेसिकली मैं बोलना क्या चाहती हूँ कि x 3 से कम है. क्यों? क्योंकि 5 से जो नंबर कम हुआ वो 3 से तो कम होगा ही होगा, मतलब 5 से जो नंबर बड़ा हुआ वो 3 से तो बड़ा होगा ही होगा. ठीक है. सो दिस यू नीड टू टेक केयर. तो ये 5 और 10.5, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 8 and 10. 6 8 and 10. Now if I take x is equal to 6, तो x plus 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. If I take x is equal to 8, तो x plus 2 कितना हो जाएगा, 10. And if I take x is equal to 10, तो x plus 2 कितना हो जाएगा, 12. So I have these three values. Check the answer from back. I think so this is the only the answer. Answers check कर लेना. तो pairs कौन कौन से हुए, 6 8 8 10 and 10 12. ये 3 पेयर मिलते हैं मुझे. Both of which are larger than 5, दोनों larger than 5 है, and that their sum is less than 23. Add करो, 23 से कम है. ठीक है. Next question number 25.
The longest side of triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. Suppose एक triangle है A, B and C, and BC is the longest. हम मान लेते हैं कि BC कौन सी है साइड, longest side है, and AB is the shortest side. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट को सपोज x ले लो, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, बिकॉज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. तो ये जो तीसरी साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट साइड से, मतलब ये हमें 3 साइड्स आ गए. तो पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, if the perimeter of triangle is at least 61 सेंटीमीटर, मतलब इन तीनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, मिनिमम 61 आना चाहिए. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. तो व्हाट इज ए बी, एक्स प्लस बी सी 3x प्लस सी ए 3x minus 2. So what you get 7x minus 2, and this 7x minus 2 is greater than or equal to 61. So what you get 7x greater than or equal to 63. इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9. तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर इन राइट सेंटीमीटर. ठीक है, question number 26. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब मैं बोर्ड ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ठीक है. सपोज एक बोर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है, 91 सेंटीमीटर है. दिस इज अ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर. इसके 3 पार्ट करने हैं, ठीक है. फर्स्ट, सपोज फर्स्ट पार्ट को आपने शॉर्टेस्ट ले लिया, शॉर्टेस्ट एक हो जाएगा लॉन्गेस्ट, एंड एक जो होगा वो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. अब जो बाकी बचा वो थर्ड पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग. सपोज शॉर्टेस्ट को मैंने x ले लिया, ठीक है. द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, ठीक है. तो सेकेंड पीस का क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द. अब मैंने शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, देखो डेफिनेटली अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ही लॉन्गेस्ट से ये थर्ड वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो ज्यादा होगा, अदरवाइज 2 टाइम्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन x प्लस 3, 1 एंड 2 को छोड़कर, ठीक है. एंड 3 के केस में वो इक्वल होगा. इफ दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू, आप क्या ले लो, फर्स्ट पार्ट को शॉर्टेस्ट ले लो, उसके बाद सेकेंड पार्ट को एज इट इज ले लो x प्लस 3, एंड थर्ड पार्ट को आप क्या ले लो, 2x ले लो, बस इतना सा ले लो, ठीक है. और इन तीनों को ऐड करके मिनिमम कितना आना चाहिए, ठीक है, आइदर दे आर लेस देन और इक्वल टू 91. क्यों, क्योंकि बोर्ड की लेंथ कितनी है, मैक्सिमम इज 91, उससे ज्यादा बड़ा तो बोर्ड है ही नहीं, तो इससे छोटे ही पीसेस होंगे, ठीक है. तो नाउ इफ यू ऐड यू गेट x plus 2x, so you get 4x plus 3 less than equal to 91. सॉल्व करो तो 4x is less than equal to 88,
तो x इज लेस देन इक्वल टू 22, x की वैल्यू 22 से कम है, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन जो दी हुई है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। मतलब तो थर्ड पार्ट है 2x इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस। तो इसको सॉल्व करें तो क्या मिलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 + 3 8 एंड प्लस x, दोनों साइड नेगेटिव x करो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए और 22 से कम होनी चाहिए। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस मच वॉज क्लियर टू यू। यहां तक एकदम क्लियर है। देखो कोई भी एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उससे मैं एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट कर पाऊंगी, यस और नो, यस और नो। यस सर। तो सपोज कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है, जस्ट होल्ड ऑन। सो कोई भी लाइन, एनी एक्स वाई जेड लाइन, ठीक है, उससे मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। वो ऐसा हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है ना, कोई भी लाइन है, ठीक है। इट कैन बी ऑफ दिस फॉर्म ऑल्सो, इस तरह भी हो सकती है, कोई भी लाइन हो सकती है ना। अब इस पर जो पॉइंट्स होंगे वो तो लाइन पर है, और ये कौन से फॉर्म की लाइन है, सपोज ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म की है, या फिर तुम्हें अगर सिंपल लेना है तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म की है, ठीक है। अब दूसरे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दूसरे जो पॉइंट्स हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, आइदर ये जो है ये, अब जो है देखो टोटल ए एक्स प्लस बी वाई के लिए कितने ऑप्शन है, ए एक्स प्लस बी वाई के लिए कितने ऑप्शन है, इज इक्वल टू सी, देन ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, और ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, यस और नो। अब बहुत ज्यादा कहानी करने से पहले हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू एन एग्जांपल एंड सी कि कैसे होगा वो पॉइंट, ठीक है, हम कैसे उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे हम उसे रीजन में देखेंगे। इज इट क्लियर? हेलो, यस मैम। वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, हम बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ 1 2 3 and this is 4, this is 1 2 3 4 5, this is 6, suppose it's like this, ठीक है। थोड़ा सा इसे रीट्वीट कर रही हूँ मैं ताकि हमारे लिए ये कुछ आसानी हो जाए। कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन, व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, 6 is a point on this, 6 0 and 0 4 is also a point on this, इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, अगर मैं चाहूं ये दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए ना, ये लाइन की जो इक्वेशन है वो दोनों को सेटिस्फाई करती हुई लाइन होनी चाहिए ना, यस और नो, यस। ठीक है। सो फर्स्ट केस में हमने क्या लिया, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमने लेना है, ठीक है। तो हमने पहले केस में क्या लिया,
अब इसका मुझे इक्वेशन देखो, अगर इसका इक्वेशन बनाना है तो ये कौन से टाइप का इक्वेशन हो सकता है, यहाँ पर 3 1 भी आ सकता है कुछ ऐसे, ठीक है। आप मान लो कि ये 3 एंड आई थिंक सो दिस इज 1.5, ठीक है। देन 2, तो 2 का 3 पर आ रहा है, ठीक है। 1 का किस पर आ रहा है, कुछ 5 पर आ रहा है। दीज आर द पॉइंट्स। तो इसके पॉइंट्स क्या है, 1.5 एंड 3, फिर 3 एंड 2, यस और नो। एंड ये क्या है, 5 1, देन इट इज 6 0, और ये पॉइंट कौन सा है, 0 4। ऐसा कुछ रिलेशन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है। Yes. क्या रिलेशन है, कोई पॉइंट? रिलेशन ढूंढना है। अगर नहीं पता चल रहा है एंड इफ इट यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, तो हम सिंपल से करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा। और स्लोप हम ढूंढते हैं कि इन दोनों के बीच का स्लोप क्या है। m जो होता है वो स्लोप होता है, उससे हमें इक्वेशन मिलती है, ठीक है। तो अगर इस तरह से डिफिकल्ट जा रहा है आपके लिए, देन वी कैन फाइंड आउट, हम सिंपल एक क्वेश्चन ले सकते हैं एंड देन वी कैन डू इट। अगर आपको ये डिफिकल्ट जा रहा है तो यू वांट सिंपल। Okay, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, रुको, A little bit. ठीक है। चलो, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये तो सही है। चलो, अब इसमें आपको प्लॉटिंग करनी है। अब मैं इक्वेशन दे देती हूँ आपको। आई एम गिविंग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये दे दिया मैंने। अब इसको प्लॉट कर सकते हो, तो 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2x अपॉन 3। नाउ मेक सोल्यूशन सेट बनाओ। सोल्यूशन सेट तो आपने सीखा है ना, यस और नो। Yes, ma'am. क्या हो जाएगा सोल्यूशन सेट, बनाओ। कम से कम 3 सोल्यूशंस तो चाहिए ही, 3 से कम मत करना कभी भी, मिस्टेक के चांस पता ही नहीं चलता है अगर मिस्टेक हो भी गई तो। x की वैल्यू अगर 0 ले लो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 2. x की वैल्यू 1 ले लो, 1 मत लो, x की वैल्यू 3 लो, तो कितना हो जाएगा, 0. 0। ओके, देन अब 6 ले लो, तो Minus. माइनस Minus 2. -2 आ गए। चलो, अब इसको थोड़ा सा ऐसे बीच में ले लेते हैं, ठीक है। अब प्लॉट करेंगे, 1 2, x की वैल्यू 6 तक ले जानी है, हाँ, 3 4 think so this one would be enough. 0 1 2 3 4 5 और एक और तो आ ही जाएगा 6, और यहाँ पर 1 2 पाई की वैल्यू +2 एंड -2, -1 एंड -2। अब अगर मुझे प्लॉट करना है, ये x जब 0 है तब y 2 है, देन y जब 0 है तब x 3 है, एंड देन -2 एंड 6 समवेयर हियर, यस और नो। अब तो लाइन बना लो इन तीनों को कनेक्ट करती हुई, सिंस इट्स नॉट टू द स्केल, शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है, अंदाजे से बन रहा है इसीलिए।
बट आप शायद इसको ट्राई करके देख लो। ये 6 पर ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, प्लीज एडजस्ट, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि हाथ से बनाया है इसीलिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ 2x plus 3y is equal to 6। अब 2x plus 3y लेस देन 6 है तो कौन सा एरिया आएगा, और ग्रेटर देन 6 है तो कौन सा एरिया आएगा, कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? कोई भी एक पॉइंट ले लो इधर, ये पॉइंट कौन सा है, 1 1 1 1 इसके अंदर ही होगा, यस और नो? Yes. पुट दीज टू वैल्यू, तो 2 into 1 plus 3 into 1 कितना होता है, 5। लेस देन 6 है, यस और नो? Yes. यस। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला कौन सा रीजन हो जाएगा, ये पूरा रीजन, इसके नीचे वाला रीजन, ये कौन सा रीजन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई Less एक्सिस, than. कौन सा हो जाएगा ये रीजन, दिस रीजन, Less than. दिस रीजन, ये वाला, ठीक Less है, than 6. लेस देन 6। अब अच्छा, तुम्हें इस तरह से, आई थिंक सो यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, और वेरीफाई करना है, ठीक है, तो इस बाजू का कोई भी पॉइंट ले लो, 4 1 ले लो, 4 1 तो बाहर की साइड है ना, यस और नो? 4 1 ले लो, पुट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, तो क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 3y, व्हाट विल यू गेट, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 कितना होता है, 8 प्लस 3 11, इट इज कमिंग ग्रेटर देन 6, यस और नो? सो ये रीजन क्या हो जाएगा, इस साइड वाला पूरा, कितना हो जाएगा, Greater than 6. ये वाला रीजन, ठीक है, दिस विल बी ग्रेटर देन 6। इज इट क्लियर? एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ये? Yes. हाँ, Yes, ma'am. ओके, चलो अब एग्जाम्पल्स और देखेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन, इसे हमें 2 डायमेंशनल प्लेन में सॉल्व करना है, ठीक है, तो कौन सा रीजन आएगा वही हमें मार्क करना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, x प्लस वाई लेस देन 5, तो हम कैसे करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का पहले ग्राफ बनाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो कैसे बनाएंगे, चलो ये तो एकदम इजी है ना, x ये y, x 0 तो y 5, x 5 तो y 0, ये 1 और ये 4, चलेगा? अब बनाओ ग्राफ, सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बड़ा रखते हैं, ठीक है, वन टू थ्री फोर 5, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, नॉट टू स्केल, हाँ एकदम स्केल नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, दिस इज जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आपका पॉइंट कहाँ पर आएगा, ठीक है, एंड विच रीजन, तो x 0 है तो y 5 है, ये ऐसा, और यहाँ पर 1, ठीक है, ये दोनों को तो ज्वाइन कर ही लो आप, ये तो दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है,
ऐसा कुछ, ठीक है। अब कौन सा रीजन होगा भाई, विच रीजन, कौन से पॉइंट के लिए चेक करोगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो, टेक 3 1, 3 + 1 < 5 है, Yes. तो कौन सा रीजन आ जाएगा, A triangular region. ट्रायंगुलर रीजन। वैसे ये वाला पूरा, हाँ, Yes, ma'am. नीचे वाला भी, यहाँ पर भी अगर कोई पॉइंट होगा तो वो भी < 5 ही होगा ना, ऐड करोगे तो दोनों नेगेटिव को ऐड करोगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, एक Yes. पॉजिटिव नेगेटिव उसको भी ऐड करोगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। सो ये रीजन, सो इज दिस क्लियर, बहुत इजी है, Yes, ma'am. ठीक है। चलो अब कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखो 9 वाला करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y इज < -2, y जो है वो y -2 से कम है, इसको ग्राफिकली प्लॉट कैसे करेंगे, y = -2 को प्लॉट कैसे करोगे, इस तरह से तो आपकी क्या आई, 0, ये -1, ये -2, तो आपकी जो लाइन आएगी वो कैसे आएगी, लाइन y = -2, ऐसी कुछ लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस, यस और नो। Yes, ma'am. हाँ, अब लेस देन, y की वैल्यू < -2, तो इससे भी कम, तो ये वाला रीजन सारा, ठीक है। और यहाँ पर लिख दोगे कि दिस लाइन इज y = -2, ये लाइन जो है वो y = -2 है, तो इसके बाद वाला रीजन ये सारा जो है वो ये वाला है, ठीक है। एकदम इजी इजी है इजी। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, रैंडम क्वेश्चन उठा रही हूँ, 1 कर लिया, 9 कर लिया, 3 करेंगे एंड देन विल डू 7, 3 and 7, बाकी के तुम खुद करोगे, ठीक है। I'll change the color ताकि आपका ये सेम रहे, ठीक है। चलो नंबर 3, 3x + 4y इज < or = 12, ठीक है। अच्छा, हमेशा ये याद रखना कि सिर्फ अगर लेस देन की साइन है तो लाइन कैसी बनेगी, डॉटेड बनेगी, कैसी बनेगी, डॉटेड, और इक्वल टू भी है तो कैसी बनाओगे, स्ट्रेट, सीधी, ठीक है। इज इट क्लियर, इतना Yes, डिफरेंस ma'am. समझ में आ गया ना एकदम, ठीक है। Yes. अगर लेस देन की साइन है तो लाइन डॉटेड, ठीक है। चलो नाउ सॉल्व इट, 3x + 4y इज < 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4y इज < or = 12 - 3x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 - 3x अपॉन 4, तो x को अगर 0 लेते हैं तो y कितना मिलता है, 3, फिर 4 लोगे तो 0, 12 - 12 अपॉन दिस, फिर -4 ले लो,
वैसे तो इतना ही काफी है, आपको इससे ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है. दिस इज मोर देन इनफ. 2 पॉइंट्स ही काफी है. ठीक है, 2 पॉइंट्स ही काफी है. x0 पर y3. आई एम यूजिंग ब्लू कलर. x0 पर y3 and y0 पर x4. now try to make a line. यहां से यहां तक का लाइन बनाया, एक्सटेंड कर सकते हो उसको, उससे ज्यादा इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू कोई भी एक पॉइंट ले लो. चलो ये 2 1 के लिए चेक कर लो. x की जगह 2 लगाओ, तो क्या वो 1 से कम आ रहा है? ट्वेल्व माइनस 6. 12 माइनस 6 कितना होता है? 6/4 मतलब 1.5. विच रीजन? नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला. कैसे? y की वैल्यू क्या है? 1. देखो y की वैल्यू कितनी है? 1 है. अगर हमने ये पॉइंट लिया तो y की वैल्यू कितनी है? 1. एंड x की वैल्यू कितनी है? 2. मतलब कि x की वैल्यू 2 लगाने पर y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो इक्वेशन वैलिड. यस और नो? तो 12 माइनस 3x अपॉन 4. तो 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 4 कितना होता है? 6/4. यस और नो? Yes. तो कितना आया? 1.5. ये 1 लेस देन इक्वल टू 1.5. ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू. तो हमारा इस साइड आएगा. अगर फॉल्स आता तो ऊपर. ऊपर. क्लियर? क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन. सिर्फ सॉल्यूशन करवाऊंगी, प्लॉटिंग आप खुद करोगे. क्वेश्चन नंबर 7. -3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6. इसी को दूसरी साइड ले लो. तो 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6 प्लस 3x. तो इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू -6 प्लस 3x होल डिवाइडेड बाय 2. ये आ रहा है. ठीक है, सोल्यूशन सेट बना दो. x की वैल्यू अगर 0 लगाते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -3. x की वैल्यू 2 लगाओगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0. यस और नो? ये 2 Yes. पॉइंट्स प्लॉट कर लो. ट्राई टू प्लॉट दीज 2 पॉइंट्स. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं आपको 0 -3 अच्छा 2 0 ये दिया हुआ उसमें ट्राई करती हूँ प्लॉट करने की. समझ में आ जाएगा? इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो और Yes. यहाँ पर -3 मान लो. उसकी जरूरत ही नहीं है, y एक्सिस पर है -3. ठीक है, तो रेड से, ताकि हाईलाइटेड रहे. एक ये पॉइंट रहेगा x0 तो y इज इक्वल टू -3 और x2 तो y इज इक्वल टू 0. ये 2 पॉइंट्स रहेंगे ना? यस और नो? और लाइन बनाओ ऐसी. ठीक है, यू गॉट द लाइन. अब कोई भी साइड वाला पॉइंट ले लो. ये पॉइंट ले लो 1 1. तो x की वैल्यू क्या ले रहे हो? 1. y की वैल्यू क्या ले रहे हो? 1. ठीक है, इसके लिए चेक कर रहे हो. तो -6 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2. व्हाट यू गेट? -6 प्लस 3 अपॉन 2. यू गेट -3/2. दैट इज इक्वल टू -1.5. और y की वैल्यू क्या है? -1. -1 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू
-1.5, yes or no? मैम y की वैल्यू तो हमने 1 ली है ना. सॉरी, हाँ, सॉरी, 1 ली. 1 is greater than -1.5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू. तो कौन सा रीजन हो जाएगा ये, ऊपर वाला या नीचे वाला? हमने पॉइंट कहाँ से लिया? ऊपर से लिया. तो रीजन कौन सा होगा? ऊपर वाला. ऊपर वाला. ठीक है. अब हमें नहीं पता था, अगर हमने सपोज 5-1 ले लिया होता, सपोज हमने क्या लिया होता, 5-1, तो क्या हो जाता? देखो, अगर हमने 5-1 लिया होता तो क्या होता? अगर हमने x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1, तो -6 + 3 × 5 अपॉन 2, तो क्या मिलता? -6 + 15/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट यू शुड हैव गॉट, 9/2. 9/2 मतलब 4.5. और इधर क्या था? 1. ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स. तो इस साइड वाला नहीं, दूसरी साइड वाला. गॉट इट? यस. हाँ. सो वी स्टॉप हियर टुडे. बाकी के क्वेश्चंस आप होमवर्क में करोगे, ठीक है? टिल क्वेश्चन नंबर 10. 10 में से हमने 1 कर लिया, 3 कर लिया, 7 कर लिया, 9 कर लिया. 4 तो हमने कर लिए यहाँ पर, ठीक है? बाकी के आप करोगे खुद. और कल हम लीनियर पेयर देखेंगे कि दो है तो दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे. वी हैव 2 इक्वेशन, तो दोनों का इंटरसेक्शन जहां पर आएगा वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? कल ग्राफ लेकर बैठना, ठीक है? ओके, चलो, बाय बाय. बाय.